चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी बूट लेके आई हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन का हमने बेबी बूट बनाया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग में इसकी शेप बन के आई है। देखिएगा, नीचे से भी बहुत ही अच्छे से बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। ये हमने 1 साल से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। परफेक्ट साइज है। अगर आप इसमें 1 साल से 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे आप डालिएगा, और आप इसमें छोटा बुनना चाहते हैं तो 4 से 5 फंदे आप कम डाल लीजिएगा, और बड़ा बुनना चाहते हैं तो 4 से 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए, इस बूट को बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई वाली वूल ली है, जो नॉर्मल वूल होती है, और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको 4 प्लाई वाली नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो ये हमारा साइज 1 साल से लेके 2-2.5 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे देखिए, इस तरह से हम सिंगल धागे से डालेंगे। इस तरह से धागा लेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगा के इस तरह से यहाँ पे फंदा बना लेंगे। छोटे धागे को अंगूठे पे करेंगे, वर्क वाले धागे को उंगली पे। यहाँ से इस तरह से फंदा बनाएंगे, ऐसे डाल लेंगे। फिर से बनाएंगे, ऐसे डालेंगे। 3, 4, 5, 6। इसी तरह से हम यहाँ पर 48 फंदे यानी 48 फंदे हम डाल लेंगे। तो ये 48 यानी 48 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है। यहाँ से हम पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टे तरफ। अब यहाँ से भी पूरी सिलाई को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। यानी हमारी ये 6 धारियाँ बन के आ जाएंगी। जैसे ये एक बुनी है, इसी तरह से टोटल 6 लाइनें बनाने के बाद फिर आगे बनाएंगे। तो ये 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लाइनें हमारी ये सीधी तरफ से आई हैं और 6 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 12 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे। अब देखिए 13वीं सिलाई को किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बुन लेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो पूरी रो को इसी तरह से बुन लिया, एक सीधा एक उल्टा। अब देखिए, लास्ट वाला फंदा यहाँ पर उल्टा है, तो बैक से ये फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये उल्टा फंदा है इसको ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सीधा फंदा है इसको यहाँ से नहीं बुलाएंगे, जो नीचे एक सिलाई नीचे होल है
इसके अंदर से इसको बुनेंगे ऐसे, फिर उतारेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे ही नॉर्मल बुन लेंगे। धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा है देखिएगा, सिलाई के ऊपर से नहीं बुनेंगे, एक होल नीचे से यहाँ से इसको बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर ये सीधा फंदा है, इसको एक होल, एक सिलाई नीचे से जो होल नजर आएगा उसमें बुनेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को एक सिलाई नीचे से होल दिखाई देगा उसके अंदर इसको बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बुन लेंगे। एक होल नीचे से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा है इसको यहाँ से सिलाई के ऊपर से नहीं बनाएंगे, जो एक सिलाई नीचे होल नजर आएगा उसमें से इसको बुन लेंगे। तो इस सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को हमने बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब सीधी तरफ फिर से देखिएगा, फर्स्ट फंदा सीधा है, इसको सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा नजर आएगा इसको एक सिलाई नीचे से बुनेंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा है एक सिलाई नीचे से होल नजर आएगा, इसके अंदर से इसको बुनेंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से बुनेंगे। सीधे फंदे को एक सिलाई नीचे से, उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा ही बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम इसकी यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बुन लेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है यहाँ पर। इसी तरह से टोटल 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए ये सेंटर वाला पार्ट हमने बुन लिया है। टोटल 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। 12 सिलाइयाँ हमने नीचे बनाई थी और 10 सिलाई ये बनाई है, एक सीधा एक उल्टे का डिजाइन डालते हुए। अब देखिए टोटल 48 फंदे हैं, यानी 48। इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सेंटर में रखेंगे हम 8 फंदे, 20 फंदे स्टार्टिंग में रखेंगे, 20 फंदे लास्ट में रखेंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे इस तरह से। अब सेंटर के 8 फंदे मार्कर से आगे गिनेंगे, 2, 4, 6, 8। एक मार्कर यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए मार्कर के अंदर हमारे पास 2, 4, 6 और 8 फंदे हैं। फिर मार्कर लगाया, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो 20 फंदे हमारे ये शुरू में हैं, 20 फंदे लास्ट में हैं, 8 फंदे सेंटर में हैं। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम इस बूटीज की घटाई करनी शुरू करेंगे। तो जो 20 फंदे स्टार्टिंग के हैं, ये 20 फंदे अब हम यहाँ से सभी फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे। ये 19 और ये 20वां फंदा। 20 फंदे बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को इस सिलाई पे लगाएंगे। अब देखिए ये सेंटर के 8 फंदे हैं, तो इसमें से हम 7 फंदे बुनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने बुने। एक फंदा ये हमारा 8वां फंदा है। इस 8वें फंदे को अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये 8वां फंदा है और ये जो 20 फंदे से थे, एक फंदा इसमें से लेंगे। तो इस तरह से ऐसे 2 का 1 करेंगे बैक लूप से इस तरह से। अब देखिए यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब जो ये 2 का 1 फंदा किया है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बुन लिए। अब ये 8वां फंदा है सेंटर का,
इस मार्कर को निकाल लेंगे। ये 8वां फंदा सेंटर का है और ये इस साइड से 20वां फंदा है। इन दोनों का एक बनाएंगे, 2 का 1, ऐसे उल्टा फंदा। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब देखिए जो ये फंदा 2 का 1 किया है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे, बैक लूप से इस तरह से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। फिर इसको ऐसे ही उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 8वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा ऐसे। अब यहीं से ही फिर वापस मुड़ेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, टाइट करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 8वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से फंदा एक एक फंदा घटाएंगे। 13 फंदे यहाँ पर रह जाएंगे और 13 फंदे यहाँ पर रह जाएंगे, तब तक हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए अब 13 फंदे हमारे यहाँ पर है, 13 फंदे, 2 4 6 8 10 12 और 1 13। अब देखिए कैसे बुनेंगे। ये फंदे जब हम स्टार्टिंग में आए तो बुनते आए थे, फिर हमने घटाई शुरू की थी। अब देखिए जो ये 2 का 1 है, इसको उतारेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 और 1 13। 13 फंदे हैं, तो अब यहाँ पे घटाई नहीं करेंगे, इन फंदों को भी सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे होल नज़र आए तो यहाँ से फंदा इस तरह से उठा लीजिएगा और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, तो यहाँ पे होल नज़र नहीं आएगा इस तरह से। अब आगे के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। ये स्टार्टिंग वाले फंदे हम बुनते आए थे जब हमने घटाई शुरू की, ये बगैर बुने थे, इनको भी सीधा बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन की बेबी बूटीज हैं, बेबी शूज कहिए, बेबी जुराब कहिए। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको उल्टा सीधा भी बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो देखिए सभी फंदे हमने बुन लिए, ये सेंटर में हमारी घटाई हो गई इस तरह से। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। अब इस सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए ये यहाँ पर आपको होल नज़र आएगा, तो इस फंदे को लेंगे। देखिए यहाँ से एक फंदा इस तरह से हम उठा लेंगे ऐसे। इस फंदे को लेके इसके साथ ऐसे 2 का 1 बना लेंगे, तो यहाँ पर आपको गैप नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन गया। अब देखिए टोटल फंदे हमारे पास 48 फंदे डाले थे। 7 फंदे की घटाई हमने यहाँ से की है, 7 फंदे की यहाँ से की है।
तो 14 फंदे हमारे कम हो गए 48 में से। अब हमारे पास टोटल 34 फंदे हैं। 13 फंदे इस साइड के, 13 इसके, 8 फंदे बीच के, तो टोटल 34 यानी 34 फंदे हमारे पास टोटल हैं। अब देखिए डोरी डालने के लिए यहाँ पर हम होल बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा इस तरह से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। तो जो ये जाली डली फंदा बढ़ा, 2 का 1 किया, फिर से घट गया, तो जाली डालने के लिए होल बन जाएगा। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से लास्ट तक हम इसकी सिलाई को इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो यहाँ से अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बुने हुए फंदे भी उल्टा बुनेंगे और जो जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम बुनेंगे तो देखिए इस तरह हमारे ये डोरी डालने के लिए होल बन जाएंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। तो इस तरह से हमारा ये बन के आ गया। अब देखिए जैसे हमने ये यहाँ पे बनाया था इसी तरह से अब ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। जितनी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए उतनी लेंथ इसकी आप बना लीजिए। 8 सिलाइयों का बनाइए, 10 सिलाइयों का बनाइए, 12 सिलाइयों का बनाइए। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये सभी सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये बॉर्डर मैंने बना लिया है। सीधी तरफ से 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, और उल्टी तरफ से 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। तो 9 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब 10वीं सिलाई है। यहाँ से इन फंदों को हम बंद करेंगे यानी बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसको इसी पे लेंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से देखिए सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सभी फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। अब देखिए इस धागे को कट करेंगे। धागे को यहाँ से कट करेंगे और इस फंदे के अंदर से यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी नोट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए सभी फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए और इस तरह से हमारी ये बन के आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई किस तरह से करेंगे। तो देखिए सीधा हिस्सा है, अंदर की तरफ उल्टा है। अगर आप उल्टे की तरफ से सिलना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी सिलाई आप कीजिएगा, और सीधे की तरफ से करना चाहते हैं तो सीधी तरफ से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सुई डाल लेंगे, एक बार यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी नोट लगा के यहाँ पे इसको पक्का करेंगे। अब देखिए लाइन के अंदर इस तरह से लाइन मिलाते हुए इसकी सिलाई हम करेंगे। ऐसे यहाँ से लेंगे, एक बार इसके अंदर से लेंगे, फिर इस फंदे के अंदर से डाल लेंगे, डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए बिल्कुल छोटे छोटे टांके लगाएंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। एक बार अपनी तरफ वाले पार्ट में सुई डालेंगे, एक बार इस फंदे में डाल लेंगे,
फिर से इसमें डालेंगे तो देखिए पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कहाँ से की है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कीजिएगा। फिर आगे के पार्ट को भी इसी तरह से सिलेंगे। फिर इस धारी को इसके अंदर मिलाएंगे, लाइन के अंदर लाइन मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से आएगी। तो देखिए बनने के बाद हमारे बूट की शेप इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से बेबी बूट बना है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही परफेक्ट साइज इसका बन के आया है। तो देखिए बहुत ही इजी है बनाना, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो ये बन के हमारा बूट कंप्लीट हुआ। बेबी बूट कहिए, बेबी जुराब कहिए, बेबी शूज कहिए, जुत्ती कहिए, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बना है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।